What's the biggest misconception about Gen Z that millennials have? बदतमीज यार, मेरे को लगता है बदतमीजी उनको माना जाता है कि बस अपने बारे में सोचते हैं हाँ, और बदतमीज हैं। बट अपने बारे में सोचना चाहिए, दूसरों को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो? एट द एंड ऑफ द डे यू आर गेटिंग हर्ट इन अ वे। मुझे क्या लगता है जब मैं देखता हूँ इन लोंडो लपाटों को, लड़कियों को, मेरी जनरेशन के। हाँ निब्बा निब्बी, अच्छा, नहीं बने भी। ओके, जब मैं इनको देखता हूँ भाई मुझे ऐसा लगता है यार हम एक टाइम पे केवमैन थे, केवमैन वुमेन जो भी कर लो, तो हमने सोसाइटी बनाई ताकि सब कुछ स्मूथली चले। अब वो सोसाइटी पीक पे जाके अब वो वापस डिक्लाइन हो रही है, तो हमें निब्बा निब्बी मिले। अभी तो इससे भी आगे आएंगे, तुम्हारी जनरेशन भी आएगी, उनके बच्चे आएंगे आगे, तो उनको पता नहीं कौन भाई सी, बच्चे आ रहे हैं, वो जेन अल्फा है क्या है आई भाई? डोंट नो, बट अभी हेडेक जेंजी पे जनरेशन लगाता है हूँ मैं, भाई। जो भी है। बट मैं एक बात बोलता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है डिक्लाइन पे जा रहा है, दे आर टर्निंग इनटू केवमैन। जैसे उनकी हरकतें हैं, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम है आई गेस। बकवास करना मतलब ये नहीं होता कि तुम समझदार हो। हसल कर रहे हैं, ट्रस्ट मी। कौन? मेरी जनरेशन कैसे हासिल दे कर आर रहे हैं? हसलिंग, हर मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, अलग 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 यार अलग वो जगह। यार वो तो हम भी कर रहे हैं ना लड़कियों मल्टीटास्किंग। के अलावा भी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। I mean, हाँ वो ठीक है, यार एनीवेज, मिलेनियल्स, बट बट मैं, आप मिलेनियल हो हाँ एक इन अ वे। हाँ, आपका अभी क्या माइंडसेट है इन अ वे कि जेनजीज, वो तो सभी कर रहे हैं आपके हिसाब से। मैं हसल की बात नहीं कर रहा। अगर तुम कह रहे हो ना कि मैं उनको एज अ हिप्पी क्यों देखता हूँ, मैं उनको हिप्पी बोलूंगा मैं उनको तो भाई, क्योंकि बताऊँ उनके लिए अगर एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ व्हाट? फिजिकल रिलेशनशिप, अच्छा ठीक है। और इफ़ आई से किसी भी जगह पर खड़े होके वो, उनको नहीं पता, उनको रियलिटी, उनके लिए वो कैरी मिनाटी नहीं बोलते, दुनिया पिंक पिंक नहीं होती भाई, दुनिया गोल नहीं, दुनिया अदर वो है बोर्ड, ठीक है, दुनिया है वैसी। जेंजी उनको समझते हैं कि सब बढ़िया चल रहा है, सबको एक दूसरे के हाथ पकड़ के हम चलवा देंगे, ऐसी दुनिया नहीं होती। जेंजी खुद भी कमीने हैं, और वो समझते हैं कि हम अपना छुपा के कमीनापन दूसरों को दिखाएंगे कि यार क्या कहते, तुम हमारे पहले से जनरेशन में कितने स्टूपिड थे। हमें भी लगता है हमारे माँ बाप स्टूपिड है, उनको भी लगता होगा उनके माँ बाप स्टूपिड है, उनको नहीं पता। बट एक्चुअली में क्या है कि वो उनके सामने बोल नहीं पाते थे। हमने मतलब मिलेनियल से थोड़ा वो बोलना स्टार्ट करा अपने काम के प्रति, और जो जेंजी है बिल्कुल वो तो भाई बोल ही देते हैं भाई, जो बोलना उनके मन में वो चलेगा, काम के प्रति चलेगा, ठीक है। तुम्हें कोई लाइफ अपने लिए चूज़ करनी है तो तुम बोल सकते हो, बट हर चीज़ में इतना ब्लंट होना, हर चीज़ में बोलना, अगर मुस्कान कार्य को भी या किसी और को, रेबल किड, वाओ, अपूर्वा, हाँ, वो कहता है मेरे बाप के साथ, मेरे बाप ने मेरे को ऐसा वो जो ट्रॉमा दिया कोई और नहीं दे सकता, इसलिए मैं ऐसी हूँ। क्यों भाई, क्यों कहना तुम्हें, वो एक बात बताना। बट होता है यार मुझे अगर किसी ने धोखा दिया तो मैं सबको धोखा देता फिर नहीं, बन जाओ रणबीर कपूर। नहीं दैट्स नॉट। मेरे को लगता है यार पेरेंट्स के साइड से ना सपोर्ट जितना मिले, मतलब उतना भी नहीं कि तुम बिल्कुल ही रिबेल हो जाओ, नॉट हर, मतलब इन अ वे कि रिबेल हो जाओ, बट बदतमीज हो जाओ या किसी की रिस्पेक्ट ना करो। तुम्हारे को पेरेंट्स ने छूट दे रखी है, जब जाओ जितनी बजे जाओ, जिस भी, मतलब बेसिकली मुझे लगता है संगत आपको एक शेप देती है। संगत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। मेरा एक ही संगत ही होती है सब कुछ, मैं मानती हूँ। अगर संगत अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी कर लो। मेरी संगत हर किस्म की रह चुकी है, एंड आई एम सेइंग हर किस्म की। ओके, आई एम इमेजिनिंग, चाहे जेंडर वाइज, ओके, चाहे देयर जेंडर वाइज मतलब आई हैव हैड female friends, I have had male friends, I have had bisexual friends, okay, I have had lesbian friends, I have had gay friends, I have had pansexual friends. तो मैं सारी उस वे में भी देख चुकी हूँ संगत की किसके कैसे बिहेवियर्स है। मेनली आई हैव ऑल्सो हैड पीपल जो मतलब नशे वगैरह में भी थे, एंड बाय नशे आई मीन सूखे नशे, और उड़ता पंजाब। और मैंने तो नहीं सीखा यार, अंदर से ही शायद माँ बाप ने कभी ये चीज़ें बचपन से ही सिखा रहे हैं कि गलत है तो गलत है, अंदर खून में ही है, मतलब ये नहीं है भाई गलत ही है। मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया, मैंने कभी नशे नहीं करे, मैंने कभी, तो तुम्हारे माँ बाप स्ट्रिक्ट नहीं होंगे? स्ट्रिक्ट नहीं है, बट उन्होंने रॉन्ग राइट सिखा रखा है, वो उसका फर्क पड़ जाता है। जैसे किसी के माँ बाप स्ट्रिक्ट होते हैं बिल्कुल, वो झूठ बोलना सीख जाएगा, वो लड़का लड़की जो भी हुआ वो बहुत अच्छा झूठ बोलेगा जिसके माँ बाप स्ट्रिक्ट है। वो नहीं बोलती, अपूर्वा नहीं बोलती कि मेरे माँ बाप इतने स्ट्रिक्ट थे, मैं इतना अच्छा झूठ बोलने लग गई थी कि बस। मुझे वो दिखती है ना, ठीक है ब्लंट है, सब कुछ है, होना चाहिए इंसान को अपने काम के प्रति जो भी है,
बट मुझे हाँ दिखता है ऐसा इंसान, लड़का और लड़की किसी को नहीं होना चाहिए। लड़कियां उसको ना आइडल इसलिए मानती हैं क्योंकि एक टाइम मतलब एक मुझे लगता है कि उनको उनमें ना वो दिखता है कि जो उन्होंने खुद फेस करा है इन अ वे अपने घर में, तो उनको लगता है कि अब इसके पास फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, खुद अर्न कर रही है, चाहे ऐसे ही कर रही है, स्टोरी टाइम बता रही है, ये सब एडवेंचर। लड़कों को नहीं लगते मतलब ये सब एडवेंचर की, कहीं पकड़े गए, कहीं कुछ हो गया। एक तरीके से लड़कों की तो रात ही बन गई कि भाई एडवेंचर हो गया। हाँ, तो लड़कियों को लगता है हमें भी चाहिए, वही आ गया ना फेमिनिज्म, इक्वालिटी चाहिए। तो चलो ठीक है, तुम जाओ, हम तो भाई किसी के घर के सामने मुँह आते हैं और क्या कहते हैं पकड़े जाते हैं या टुल्ले कूटते हैं, हम कुटवा लो अपने आप को, क्या हो जाएगा। बट मैं इन चीज़ों के थोड़ा आगे, क्योंकि मत करो ना हरकतें। हम तो मेरे देखो, को तो हम heartbeat जो हम फटती है कहते हैं, देखो हम एज अ लौंडा मैं कहता हूँ अपने दोस्तों के साथ, तुम वो चीज़ कहना चाहते हो, एक्सपीरियंस करना, कर लो भाई, कर लो। हमारी तरफ से क्या, हम कोई नहीं बोल सकता आज के टाइम में। मैंने करी है देखो experience। मैं एक बात बताता हूँ कि ना लोग, लड़कियाँ बोलती है जब कि ना तुम लड़कियों से ये नहीं बोल सकते कैसे ड्रेस कर रहे हो, नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। तुम किसी को ये नहीं कह सकते तुम्हारा क्या पास्ट है, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारी क्या चॉइसेस है, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। बट जब लड़का अपनी चॉइस बताए तो तुम्हें चुपचाप सुननी चाहिए वो बात। उसको कहते हैं इक्वालिटी इक्वालिटी, उसको भी दो ना, एग्जैक्टली। उसको कहते हैं इक्वालिटी। अगर उसको चाहिए कि किसी का पास्ट ना हो, किसी भी उसके पार्टनर का पास्ट ना हो, तो तुम्हें वो चीज़ तुम्हें वो चीज़ देखनी चाहिए उसकी भी, हाँ भाई उसको भी शायद उसकी वो चॉइस है। जब मेरी चॉइस ये हो सकती है तो उसकी चॉइस वो हो सकती है। वो नहीं चाहता तुम्हारे बैगेज कैरी करना, तो तुम उसको कुछ गलत नहीं बोल सकते उस मामले में। बट लड़कियाँ बोलती हैं, तुम तो लड़कियों को गलत समझते हो, बोलते ही नहीं बोलती इस चीज़ में। मेरे को तो लगता है पिन पॉइंट ज़्यादा करती है, मतलब चुभाएंगी जानबूझ के, वो टॉक्सिसिटी है। मैं भी हूँ, रेड फ्लैग हूँ मैं। हाँ, वो रेड फ्लैग मानते हैं तो मुझे। उसी के बारे में पूछना था। हाँ देखो, जेनजी में हैं रेड फ्लैग्स भी हैं, ग्रीन फ्लैग्स भी हैं, इनको दो ही उसमें बांट दो। ओके, थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।